हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में जो भर्ती आई है उसके बारे में। और देखिए दोस्तों, इसका जो एक भवन है वो पटना के फुलवारी शरीफ में भी है। और देखिए ये बिहार सरकार का उपक्रम है, तो इसी में जो भर्ती आया हुआ है उसी के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए क्या किया गया है कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इसने जारी किया है। तो इस शॉर्ट नोटिफिकेशन से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 14 फरवरी 2024 को जारी हुआ है। और इसका जो स्टार्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, देखिए दोस्तों 24 फरवरी 2024। तो देखिए 24 फरवरी से 11 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। तो 24 फरवरी से 11 मार्च तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से। अब ऑफलाइन के माध्यम से आप फॉर्म कैसे भरिएगा ये मैं आपको अंत में बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका सबसे पहले आपको अपना एक बायोडाटा बना लेना है। उसके बाद देखिए फोटो जो है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका सांगत साक्ष्य या अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और देखिए शैक्षणिक योग्यता का भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो चलेगा। अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब चलिए इसमें पोस्ट को देखते हैं। तो ये देखिए ये पोस्ट है। पोस्ट का नेम देखिए दोस्तों लेखा पदाधिकारी, जिसे हम वरीय अंकेक्षण कहते हैं, इसके 14 पद हैं। वहीं देखिए दोस्तों लेखापाल के कितने पद हैं, 35। तो 14 और 35 को मिला दीजिए तो 49। तो 49 पदों के लिए ये वैकेंसी जो है वो जारी किया गया है। अब देखिए इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लेखा पदाधिकारी के लिए वाणिज्य स्नातक, वाणिज्य स्नातकोत्तर एवं किसी सरकारी विभाग, लोक उपक्रम, प्रतिष्ठित संस्थान में लेखापाल अंकेक्षक कार्य न्यूनतम 5 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो ये तो वाणिज्य में स्नातक और वाणिज्य में स्नातकोत्तर ये तो होना ही चाहिए दोस्तों आपके पास। साथ ही आपको क्या होना चाहिए, किसी भी सरकारी विभाग से देखिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और देखिए इसमें जो अप्लाई करेंगे वो बिहार राज्य के वित्त अंकेक्षण सेवा या महालेखाकार से जो सेवानिवृत्त लेखापाल और अंकेक्षक ही नियुक्त करेंगे। यानी कि जो लोग अंकेक्षण सेवा के रूप में बिहार सरकार में कार्य कर चुके हैं वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे। फ्रेशर के लिए यहाँ पे कोई भर्ती नहीं है। तो ये तो हो गई दोस्तों उसकी बात। अब देखिए यहाँ पे लेखापाल की अब हम बात करेंगे। तो ये देखिए लेखापाल के लिए आपको सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिन्हें 3 वर्षों का अनुभव हो अथवा किसी सारे सरकारी विभाग, लोक उपक्रम, प्रतिष्ठित संस्थान से सेवानिवृत्त लेखापाल। तो ये भी देखिए दोस्तों सेवानिवृत्त ही लेखापाल होना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और देखिए यहाँ भी यही बात कहा जा रहा है कि महालेखाकार से सेवानिवृत्त लेखापाल होना चाहिए, यानी कि रिटायर लोग ही इसको भरेंगे। जो लोग उस पोस्ट से रिटायर कर चुके हैं बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में, उसी पोस्ट से रिटायर किए हैं तो वही इस पोस्ट को भरेंगे। तो ये तो हो गए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद। अब देख लीजिए इसमें एज। तो एज के लिए देखिए दोस्तों 11/3/2024 को आपका जो एज है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके लिए दोस्तों, तो देखिए लेखा पदाधिकारी और वरीय अंकेक्षण के लिए। वहीं देखिए 11 मार्च 2024 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक क्राइटेरिया है किसके लिए, लेखा पदाधिकारी और वरीय अंकेक्षण के लिए। और लेखापाल के लिए देखिए क्या कहा गया है कि 11/3/2024 को आपका एज 45 से 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि 45 और 62 से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए 11 मार्च 2024 तक।
अब चलिए अब दिखाते हैं आपको कि आप इसमें फॉर्म को कैसे भरिएगा, लेकिन उससे पहले इसमें सैलरी आप देख लीजिए। पे स्केल लेखा पदाधिकारी का सैलरी जो होगा वो 35,000 रुपये होगा और लेखापाल का जो सैलरी होगा वो 30,000 रुपये होगा। अब देखिए इसमें आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को अपना बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, संगत साक्ष्य या वही अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की अभी प्रमाणित प्रति के साथ अपना आवेदन पत्र निगम मुख्यालय परिवहन परिसर फुलवारीशरीफ पटना में दिनांक 11 मार्च 2024 के अपराह्न 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं, अथवा देखिए दोस्तों आप जो है डाक से भी भेज सकते हैं। तो ये देखिए आप अगर दूर के हैं, आप पटना से बाहर जिला के हैं, तो आप देखिए इसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी पते पर निगम आवेदन पत्र पर देखिए निगम मुख्यालय परिवहन परिसर इस परिसर फुलवारीशरीफ पटना, इतना लिख दीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा, ये स्पीड पोस्ट के जरिए आ जाएगा। अगर आप पटना में हैं तो आप जाके हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। और देखिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। तो देखिए इसमें 2 पद हैं, तो अगर आप दोनों पद के लिए भरना चाहते हैं तो दोनों पद के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म दोस्तों आपको मिलेगा वो इसके वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद प्रिंट करके भरना है और भर के उसके साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना है। उसके बाद आप स्पीड पोस्ट कीजिए या हाथों हाथ आके जमा कीजिए, आपकी मर्जी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसा ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।